साथियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सेकंड वीडियो MGGS और SVGM मॉडल स्कूल के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का यानी नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। उससे पहले मैंने एक टेंस का वीडियो डाला था, बहुत ही ईजी तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और जिसने भी देखा है उसने अच्छा रिस्पांस दिया है। तो आई होप जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। यानी टेंस को इजी तरीके से केवल 18 मिनट में समझाया गया है और आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आज सेकंड वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे अपन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे से आपको समझाया गया है, यानी आपको इंग्लिश से दूरी बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी आपको इजी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, यानी किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इसके अलावा आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, यानी आपको इसमें कंटेंट मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं एक एग्जाम्पल से, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे यानी किस तरीके से चेंजेस होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। देखो आई यानी सब्जेक्ट है, प्लेड ये वर्ब है, फुटबॉल ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, और यस्टरडे है ये अदर पार्ट है, यानी ये अदर भाग है। अब इसमें जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको एक्टिव से, ये एक्टिव की स्ट्रक्चर होती है, किसकी स्ट्रक्चर होती है, एक्टिव की। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और जो वर्ब होती है वर्ब की जगह यानी वर्ब थर्ड लगाते हैं और सब्जेक्ट से पहले यानी बाई लगाकर अपन सब्जेक्ट लिखते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखो अब जो सेंटेंस जो चेंज हुआ है, जैसे आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट था इसको पहले लिखा गया है फुटबॉल, अब प्लेड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब इसको चेंज करेंगे तो वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसमें, वोज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो फुटबॉल के साथ हेल्पिंग वर्ब आई वोज और जो प्लेड था उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है। तो फुटबॉल वोज प्लेड और जो अदर पार्ट था उसको लिख दिया यस्टरडे। अब देखो ये सब्जेक्ट आई है, अब आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाएंगे तो इसका यानी सॉरी ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जाएंगे तो इसका आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी। तो उससे पहले अपने को क्या लगाना है, बाई लगाना है। तो इसका ये एक्टिव से अपने किस में चेंज कर दिया, पैसिव में चेंज कर दिया। जैसे आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे तो हो गया फुटबॉल वॉज प्लेड यस्टरडे बाई मी, यानी फुटबॉल है वो मेरे द्वारा खेला गया था। अगर अभी तक किसी के ये सेंटेंस समझ में नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन इसको अच्छे तरीके से और देखते हैं। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, यानी इस चीज़ की जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहने वाली है। जैसे एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले यानी सब्जेक्ट होता है, फिर एक्टिव वर्ब होगी, यानी एक्टिव है एक्टिव वॉइस होगा तो एक्टिव वर्ब होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस अदर पार्ट। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी इतना तो होगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तीन चीज़ें होंगी। अब इसको जब अपन पैसिव में कन्वर्ट करेंगे यानी चेंज करेंगे तो पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहले जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी उसको अपन यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट पहले लिखा, देखो इस भाग को पहले लिखेंगे। एक्टिव वर्ब को यानी जो वर्ब है वो पैसिव वर्ब में चेंज हो जाएगी और उसके बाद में जो अदर पार्ट है वो लिख देंगे। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना, ये आपको सेंटेंस जब अपन आगे करेंगे समझ में आ जाएगा। और जब सब्जेक्ट को जब लिखेंगे यानी जब सब्जेक्ट को लिखेंगे उससे पहले अपने को बाई लगाना है। ये आपको बात ध्यान रखनी है कि बाई तो सब्जेक्ट से पहले लगाना ही लगाना है और उसके बाद में जो ये सब्जेक्ट था इसको अपन यहाँ रख देंगे। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, यानी एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ प्रोनाउंस होते हैं, उन प्रोनाउंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी ताकि आपको आगे सेंटेंसेज में कोई दिक्कत नहीं हो। यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे अगर सब्जेक्ट के तौर पे आई आ जाता है तो उसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो वो किस में चेंज होगा, मी में, आई मी। ऐसे याद करना, आई मी। वी किस में चेंज होगा, एस में, वी एस। आई एम, आई मी, वी एस
यू का यू रहेगा, यानी यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, यानी ये प्रोनाउन है, आपको ध्यान रखने हैं। ही को हिम में चेंज करना है, ही को किस में चेंज करना है, हिम में करना है। सी का होता है हर, सी को सॉरी सी का सी लिखा गया, सी को यहाँ पे आपको करना है हर, हर सी का होगा हर। इट को इट में रखना है, और दे को, ये भी बाय मिस्टेक वापस गलत लिखा गया यहाँ पे, बाई को लिखना है देम। आई को मी, वी को अस, यू को यू, ही को हिम, सी को हर, इट को इट और दे को देम में चेंज करना है। यानी सब्जेक्ट से अपन क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट के रूप में इनको लेके जाते हैं तो ये प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। सबसे पहले स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट सिंपल की देखते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल। अब आपके यहाँ पे साथ में टेंस भी रिवाइज हो जाएंगे, अपन ने इससे पहले टेंस पढ़े भी हैं, टेंस भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो ये प्रेजेंट सिंपल की जो वर्ब है, यानी आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या एस लगा मिले, या डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, इन दोनों में से आपको एक मिलेगा। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस या एस जुड़ा होगा, या फिर डू या डज होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अब जब ये एक्टिव वॉइस की है, जब एक्टिव वॉइस से अपन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इनको किस में चेंज करना है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये ध्यान रखना, जो पैसिव वॉइस बनाए उन सब में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आएगी, यानी सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखो सेंटेंस, अब इज एम आर ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इज किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है। तो इज जो है वो ही, सी और इट और कोई नाम आ जाए उसके साथ आता है। एम है वो आई के साथ आता है, आर आता है वी, यू और दे के साथ, वी यू दे के साथ आर आता है, और आई के साथ एम आता है, और ही सी इट के साथ इज आता है। अब देखो सेंटेंस देखते हैं, ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखो आपको यहाँ पे पहचान मिल रही है, स्पीक्स, ही स्पीक्स द ट्रूथ। अब स्पीक्स है, एस ये इस लगा है, तो आपको चेंज किस में करना है, यानी इज एम आर लगाना है, यानी इज एम आर में, और साथ में वर्ब तो आपको थर्ड फॉर्म आएगी, ये चाहे आप ध्यान रखो या नहीं रखो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में आएगी। अब क्या करना है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसको कैसे चेंज किया है। सबसे पहले अपन ने ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, द ट्रूथ लिखा। अब देखो द ट्रूथ है वो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इज, क्या आ जाएगा, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्पीक को किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी स्पोकन। और सब्जेक्ट जो अपना ही है उससे पहले क्या लगाया मैंने, बाई लगाया, और ही को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो द ट्रूथ इज स्पोकन बाई हिम, बहुत आसानी से चेंज हो गया। अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना था, ये जो स्पीक्स है इसको उल्टा करना है, जो ये है इस पार्ट को पहले लिखना है, ही है इसको ऑब्जेक्ट करके बाद में लिखना है, और जो स्पीक्स है इसको वर्ब की यानी एस एस लगा है तो इसको चेंज किस में कर देंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो इज स्पोकन। इस तरीके से आपको इसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे नेक्स्ट है आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब देखो इसमें यानी नेगेटिव वाला भी बनाया है, यानी एक दो ऐसे भी कमेंट आए थे कि आपने सर नेगेटिव का टेंस में नहीं बताया, वो इसके साथ ही आपको बता देते हैं, साथ में पैसिव भी हो जाएगा। आई डू नॉट राइट ए लेटर। अब देखो आई के बाद में डू आ गया, यानी डू डज मैंने बताया था, डू डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही है। डू डज को किस में चेंज करेंगे, डू डज आ जाए इज एम आर में। तो सबसे पहले अपने को देखना है इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर लिखा। डू डज को इज एम आर में चेंज करना था, तो इज नोट का नोट आएगा। राइट की वर्ब थर्ड फॉर्म लिखनी थी, यानी वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, यानी ए लेटर इज नॉट रिटन। और जो आई है उसको जब ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे तो उससे पहले अपन क्या लगाएंगे, बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, तो हो जाएगा ए लेटर इज नॉट रिटन बाई मी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इनको साथ साथ में यानी नोट डाउन करते रहे, यानी ताकि आप दोबारा जो एग्जाम से पहले इनको सरसरी नजर से एक बार देख के जरूर जाना। नेक्स्ट अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी अगर आपने पास आ जाए इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सॉरी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए, यानी किसके साथ, यानी सेंटेंस के अंदर लिखा हो इज एम आर और आईएनजी लगाओ,
तो अपने को चेंज किस में करना है, इज एम आर का इज एम आर रहेगा, आईएनजी आ जाती है उसको अपने को लिखना है बीइंग में, किस में लिखना है, बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, यानी इज एम आर का इज एम आर आ गया, और जो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म थी उसके साथ क्या लग गया, यानी बी, यानी बीइंग हो गया। तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखो ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, अब देखो ये सेंटेंस ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो द ट्रूथ क्या है, ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इज स्पीकिंग क्या है, अपनी वर्ब है। तो सबसे पहले अपन कौन सा पार्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जब पैसिव बनाएंगे, तो द ट्रूथ, इज का इज स्पीकिंग आ रखा है तो इज का इज आएगा, स्पीकिंग है तो उसके यानी आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो उसको किस में लिखना है, अपने को बीइंग लगाना है, बीइंग लगाया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पोकन, और जो सब्जेक्ट है जब उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई हिम। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, तो देखो आई सब्जेक्ट है, एम नॉट प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो हॉकी इज नॉट का एम नॉट है तो हॉकी के साथ इज आ जाएगा, इज नॉट, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो बीइंग में चेंज कर देंगे बीइंग, प्लेइंग है यानी प्ले वर्ब है तो इसको प्लेड, और बाई लगा के आई को मी में चेंज कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक, एकदम शॉर्ट तरीके से बताया गया, आप इनको नोट डाउन जरूर करें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अगर ये हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो इसमें चेंज करना है। जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है यानी हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देती है तो आपको हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में क्या लगाना है, बीन लगाना है। देखो हैज हैव का हैज हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बस आपको बीच में क्या लिख देना है, बीन और लगा देना है, और बीन लगाती अपना सेंटेंस सही हो जाएगा। वही है तरीका, ही हैज स्पोकन, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज स्पोकन वर्ब हो गई, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले द ट्रूथ को लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, द ट्रूथ हैज स्पोकन है, हैज स्पोकन के बीच में क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, तो हैज और ये स्पोकन है इसके बीच में अपन ने क्या लगा दिया, बीन, तो हैज बीन स्पोकन। फिर है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो बाई हिम, यानी ये ध्यान रखना बाई लगाना है, और जो पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये न भूलें। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल। अब आप सोच रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्यों नहीं करवाया, उसकी आपको लास्ट में बताएंगे, यानी तीनों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है उसकी तीनों की चर्चा लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल, यानी पहचान बता रहा हूं पास्ट सिंपल, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या फिर यानी दोनों में से एक आएगी, या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसको अपने को चेंज किस में करना है, यानी वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। एक बात ध्यान रखना, इससे आगे वाले टेंस की यानी जो वर्ब होती है, सो हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें चेंज किया जाता है। जैसे पास्ट सिंपल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यानी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ये पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस की है वॉज वर्ब, तो अब इसको अपने वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही स्पोक द ट्रूथ, अब स्पोक क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द ट्रूथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वॉज वर्ब में लिखेंगे, तो वॉज और स्पोक यानी वर्ब की सेकंड अपने को थर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्पोकन, यानी स्पीक स्पोक स्पोकन, फिर बाई हिम। नेक्स्ट है आई डिड नॉट हेल्प यू, यानी देखो अब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो अपने को चेंज किस में करना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड में चेंज करना है। तो सबसे पहले देखो आई सब्जेक्ट है, डिड नॉट हेल्प वर्ब है, यू क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे यू, तो यू के साथ वॉज या वर्ब में से वर लगता है, तो यू वर नॉट हेल्प का हेल्प्ड और बाई मी, तो इसमें आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी हो गया, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी हो गया, यानी दोनों तरीके से अपन ने इसको कर लिया। नेक्स्ट है अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर यानी
जो हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब प्लस और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आता है। तो अब इसको क्या करना है, अब देखो इसका तरीका, यानी वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आ गया तो बीच में अपन को क्या लगा देना है, यानी बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वॉज वर्ब का वॉज वर्ब आ जाएगा और बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको देखो सेंटेंस के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। ही क्या सब्जेक्ट है अपना, वॉज स्पीकिंग अपना क्या है, वर्ब है, और डेथ ट्रूथ क्या है अपना, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द ट्रूथ। अब आप सोच रहे होंगे सर ने एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, यानी कौन सा जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बार बार रिपीट होंगे तो आपके समझ में आ जाएंगे। तो द ट्रूथ वॉज स्पीकिंग है, तो वॉज स्पीकिंग तो अपने क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, यानी वॉज और बीइंग, और जो स्पीक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, स्पीकिंग हो गया, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। और जब सब्जेक्ट जो ही था एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, हिम, उससे पहले क्या लगाना है, बाई लगाना है। नेक्स्ट है दे वर ईटिंग एप्पल्स, दे वर ईटिंग एप्पल्स। अब देखो वर ईटिंग आ रखा है, तो वर ईटिंग यानी वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रखी है, तो बीच में अपन बीइंग लगा देंगे। तो सबसे पहले एप्पल्स, एप्पल्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो एप्पल्स यानी क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो एप्पल के साथ आ गया वर, और उससे पहले अपन लगा दिया बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय। अब देखो दे का ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, देम होता है, तो बाय देम। तो अपना पैसिव वॉइस बन गया एप्पल्स वर बीइंग ईटन बाय देम। फिर नेक्स्ट अपना पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो उसके बीच में अपन लगा देंगे बीन, यानी हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैड के साथ क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। तो ही हैड स्पोकन, देखो ही सब्जेक्ट हो गया, हैड स्पोकन अपनी वर्ब हो गई, और द ट्रूथ अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो द ट्रूथ हैड स्पोकन था, तो हैड बीन स्पोकन क्या हो जाएगा, हैड बीन स्पोकन। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव के रूप में लेके आएंगे तो उससे पहले अपन क्या लगाते हैं, बाई, और ही का हिम। ये प्रोनाउन आप जरूर याद करें, यानी आई का मी होता है, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन फ्यूचर सिंपल की, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बारे में। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल या विल, क्या होती है, सेल या विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब सेल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो जब पैसिव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे यानी चेंज करेंगे तो सेल या विल के साथ अपन क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सेल विल तो रहेगा और उसके साथ में अपन क्या जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे। अब देखो एग्जाम्पल, ही विल स्पीक द ट्रूथ। तो आपको ये भी पता चल गया होगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये पहचान करनी जरूरी है। यानी जो सबसे पहले लिखा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और उसके तुरंत बाद जो लिखा होता है, यानी जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, सेल, विल, इनके साथ जो लिखा होता है वो क्या होती है, उसके साथ वर्ब होती है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा या फिर अदर पार्ट होगा। तो अब यहाँ ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द ट्रूथ, फिर विल स्पीक है तो अपन चेंज किसमें कर देंगे, कन्वर्ट विल बी में, तो विल बी स्पीक का हो जाएगा स्पोकन। और वही तरीका यानी सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई, और ही का हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है वी शैल हेल्प यू। अब देखो वी क्या है, अपना सब्जेक्ट है, शैल हेल्प यानी शैल के साथ क्या लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यू अपना ऑब्जेक्ट है। तो अपने को पता चल गया ये सब्जेक्ट है, शैल हेल्प अपनी वर्ब है, यू क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू का, ये यू है, यू का जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यानी यू का यू ही लिखा जाएगा। यानी यू को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, मी लिखा होता, तो मी को आप किस में चेंज करते, सब ये ऑब्जेक्टिव होता है तो इसको क्या लिखते, यहाँ पे आप आई लिखते। अगर इसी तरीके से हिम लिखा होता
तो क्या लिखते, ही लिखते। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देम लिखा होता तो आप किस में चेंज करते, दे में चेंज करते। देखो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव ही आएगा, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये चीज़ें आप जो प्रोनाउन आपको बताए हैं वो दोनों तरीके से चेंज होते हैं, उनको आप ध्यान रखना। फिर देखो वी शैल हेल्प यू, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो यू का यू आएगा। फिर शैल हेल्प था, यू के साथ विल आता है तो विल बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, और वी को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो उससे पहले बाई लगाएंगे और एस, किसमें चेंज कर देंगे, एस में। इस तरीके से आपके ये चेंजेस होते हैं। एक बार आप जो प्रोनाउन जो मैंने करवाए थे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उनको एक बार दोबारा देखते हैं। जब आपके पास अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है तो अपने को मी में चेंज करना है, अगर मी ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और अपने को सब्जेक्ट बनाना है तो ये दोनों साइड कन्वर्ट होंगे, ध्यान रखना। अगर आई है तो मी हो जाएगा, अगर मी है तो आई हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वी है तो एस हो जाएगा, अगर एस है तो वी हो जाएगा। और यू का क्या रहता है, हमेशा यू ही रहता है। अगर हिम है, अगर ही है सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाना है तो हिम हो जाएगा, अगर हिम ऑब्जेक्ट के रूप में और अपने को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी रिवर्स हो जाएंगे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट है यानी फ्यूचर परफेक्ट की देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव विल हैव, यानी शैल के साथ हैव, विल के साथ, दोनों के साथ हैव लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो परफेक्ट होता है सभी परफेक्ट में यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या ऐड होता है, बीन ऐड होता है, बस और कुछ नहीं होता है। आप एक बार इनको लिखना, फिर आप इनकी आपस में मैच करके देखना यानी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप इनको नोट डाउन जरूर करना। देखो अब शैल विल के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, उससे पहले अपने को क्या लगाना है, बीन लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे ही विल हैव स्पोकन द ट्रूथ, तो ही सब्जेक्ट है अपना, विल हैव स्पोकन ये पूरी की पूरी क्या अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी वर्ब है, और द ट्रूथ क्या है अपना ऑब्जेक्ट है। वही तरीका, अब इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, तो द ट्रूथ विल हैव के बाद में क्या लगाना है, बीन लगाना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी स्पोकन बाई हिम। नेक्स्ट है सी विल हैव लव्ड मी। अब देखो सी विल हैव लव्ड मी, अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस मी को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई। अभी बात की थी अपन ने, यानी उनको रिवर्स करना है, यानी चेंज करना है आपस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो आई के साथ सेल आता है, सेल हैव, इनके बाद में यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में क्या लगाना था, बीन। तो आई शैल हैव बीन लव्ड बाई, और सी का क्या हो जाएगा, हर। इस तरीके से आपको इनको चेंजेस करने हैं। अब नेक्स्ट जो अपने नहीं किया, यानी कौन से टेंसेज को अपन ने चेंज नहीं किया, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट यानी जो परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस तीनों है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनके पैसिव में चेंज नहीं होता यानी नॉट चेंज। जो ये 4 टेंस है, 8 ही टेंसेज जो है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं, ये 4 कभी भी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो हेल्पिंग वगैरह वर्ब होती है वो होती है ऑक्सिलरी होती है, इसलिए वो चेंज नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है पहला पार्ट। आप सेकंड पार्ट अवश्य देखें, क्योंकि उसके अंदर कम से कम तीन क्वेश्चन उससे भी मिलने वाले हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे मैं आपको बता दूं यानी किस तरीके के वो क्वेश्चंस होने वाले हैं, अभी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको आज शाम को 8 बजे मिल जाएगा। जैसे इसमें होता है एक लेट वाले, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लेट वाला। उसके बाद में WH वर्ड वाले होते हैं, और एक यानी टू बी वाले होते हैं, यानी ये कई प्रकार के अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इनका एक वीडियो अलग से लेके आ रहा हूँ ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, आप बोरियत भी महसूस न करें, इसलिए वो मैं सेकंड पार्ट उसका जो एक्टिव एंड पैसिव वो इसका सेकंड पार्ट है वो आज शाम को अपलोड कर दूंगा, तो वो आपको मिल जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी जो टेंसेज का जो वीडियो डाला है उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको टेंसेज को अच्छे से देखें। उसके बाद में एक्टिव पैसिव अपन कंटिन्यू वीडियो लेके आते रहेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू।